में मोहब्बत रखनी होगी, इसलिए मोहब्बत रखनी होगी कि गरीब को हक दिलाया जाए। क्या आप नहीं चाहते किसी बेवा को उसके घर पर छत डाल दिया जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं? क्या गरीब बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक नहीं है? क्या यतीम बच्चों को इलाज कराने के लिए एम्स में जाने के लिए और बड़े हॉस्पिटल में जाने का इख्तियार नहीं है? क्या उनका दिल नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जल्दी से सेहतयाब हो जाएं? मैंने कल के प्रेस वार्ता के दरमियान में भी कहा कि लोगों, हमने ऐसे शख्स को भी देखा है जिनकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, नीट क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं इस करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ और इस किताब के अंदर में जितने भी करप्शन वक्त में हुए हैं, जितने लोगों ने भी करप्शन किया है पूरे देश भर में, हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिन्होंने खाया है, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और खुदा के घर में भी जवाब देना पड़ेगा। आप ज़मीन अगर खाएंगे, माल खुदा का खाएंगे, लोगों का माल हड़प कर जाएंगे, जो गरीब का माल हुआ करता था, जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड के लिए उन बड़े लोगों ने हमें सौंपा था, हमारे गरीबों को नहीं मिल रहा है, हमारे यतीमों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उन पैसे वालों के बच्चे कभी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कोई IIT में पढ़ रहा है, कोई न जाने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में, कोई एशिया में पढ़ रहा है। लेकिन याद रखें, एक गरीब के बेटे को भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक मिलना चाहिए। एक यतीम के बच्चे को भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने का हक मिलना चाहिए। एक छोटे गांव में रहने वाले बच्चे को भी IIT और एम्स में जाने का इख्तियार मिलना चाहिए। क्या ये इख्तियार मिलना और इसकी मांग करना ये हमारा हक नहीं बनता? क्या आम समाज जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो बहुत ही नीचे लेवल पर रहते हैं, क्या उनके ख्वाब बड़े नहीं हो सकते? क्या वो बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते? हमें लगता है कि हर एक शख्स को बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, हमें लगता है कि हर एक शख्स को उड़ान अपनी ऊंची रखनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें पिछड़े में ले जाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें दबा करके ये बताना चाहते हैं कि ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है, मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, अपनी पार्टियों के लिए आप ना लड़िए, अपने लोगों के लिए लड़िए। पार्टियों की लड़ाई करेंगे तो पार्टियाँ तो बदली हो जाएंगी, लेकिन जो लोग आपके हैं वो आपके साथ हैं, वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, वो कल भी आपके साथ रहेंगे। बहुत सही। तो पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए, उनके दरमियान में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। इसलिए इस किताब का विमोचन करने के लिए, इसका इजरा करने के लिए, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमने महाराष्ट्र की खूबसूरत ज़मीन को चुना है। ये खूबसूरत ज़मीन हमें प्यार देती है। ये खूबसूरत हिंदुस्तान की मिट्टी और खुसूसन महाराष्ट्र की मिट्टी के अंदर में जो सुगंध आपको मिलेगी, पूरी दुनिया के फूलों में भी आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र हमें प्यार, भाईचारा, अमन, एक दूसरे के साथ गले मिलना, एक दूसरों के त्यौहार में आना जाना सिखाता है, एक दूसरों की कद्र करना सिखाता है। ये ज़मीन हमें कद्र करना सिखाती है। महाराष्ट्र की ज़मीन बहुत ही पावरफुल ज़मीन है। इसलिए हमने मुंबई में पहला, सेकंड ये प्रोग्राम आपके सामने नासिक में है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आगे बढ़ कर के कल जलगांव में होगा और थर्सडे को इंशाअल्लाह ये पुणे में होगा। उसके बाद थाने के ज़िला में एक जगह पर ये प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में इस किताब को लेकर जाएंगे। एक हमारी दिली ख्वाहिश थी, हमारे पत्रकार संघ के लोगों ने और उन तमाम मीडिया के लोगों ने पूछा कि साहब ये किताब क्या उर्दू में ही रहेगी? तो साहब मैं आपको बता दूं, हमें जितना उर्दू से प्यार है उससे कहीं ज़्यादा हमें मराठी से भी प्यार है। तो ये किताब अभी किताब उर्दू में दिख रही है, आने वाला एडिशन मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरी ज़बानों में भी लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर एक शख्स, मुल्क का हर बाशिंदा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ज़बान चाहे कोई भी हो, किताब ज़बान के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से दिल में उतरने के लिए उस ज़बान में लाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस किताब को उस ज़बान में भी लाऊँ। और दूसरा, ये किताब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ई-कॉमर्स के ज़रिए से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी। हमदान प्रेस के ज़रिया, हमदम प्रेस जो मालेगांव में है, ये किताब आपके ही आसपास में हमने छपवाया है ताकि आपके साथ और कनेक्ट हो सके। तो मालेगांव के हमदम प्रेस के ज़रिए से अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में भी इस किताब को आप दस्तयाब कर सकते हैं। और हमने ये 3000 किताब लिखा है, नाम आपने देखा वक्फ, और इस किताब को भी हमने वक्फ कर दिया है। इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं, और सोशल मीडिया के तमाम लोग, उसके अलावा अलग अलग चीज़ा जो जर्नलिस्ट हैं उनसे गुफ्तगू, इंटेलेक्चुअल से बातें, इन तमाम मेहनतों के बाद ये किताब तैयार की है। बड़े खून जिगर इसमें लगाया है। ये सिर्फ इसके ऊपर में इंक और पेन और कागज़ पर ही नहीं लिखा गया है, बल्कि उन लोगों की मेहनतों और कदरों, पसीनों और खून से लिखी हुई ये किताब है। ये दिल से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप इसे पहुंचाएंगे देश तक, लोगों तक, तो मैं आपका भी बहुत ही धन्यवाद करूंगा, आपको भी, और मुबारकबादियाँ भी दूंगा। और आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो मैं समझूंगा ये किताब पूरे देश में, पूरी दुनिया तक पहुँचेगी।
कोई पॉलिटिक्स एक्सटेंड नहीं है। और हम लोग सियासी लोग नहीं हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम तो धर्मगुरु लोग हैं। हमारा मिजाज ये बनता है कि हम लोगों के दिलों तक पहुँचें, उनके दिलों के जो दर्द हैं उसे महसूस करें। हम दुनिया में पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये हमारा जोड़ने का काम है। प्रेस तो दिलों को जोड़ता है साहब। अभी आपने बताया कि 3 बातों पे कोर्ट में सुनवाई चल रही, तो पूरी सुनवाई होने के बाद, पूरा वक्त बिल आ जाने के बाद फिर आपने क्यों नहीं किया किताब? अभी आधे में क्यों किया? नहीं, ये किताब तो पहले से रिसर्च टीम ने काम किया था और इस पर हमने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं, उसकी भलाई, इसकी अच्छाई, उसके फ़ायदे और नुकसानात भी गिनाए हैं। मुस्लिम समाज में जिन लोगों ने रोड पर उतर करके काम करने की कोशिश की थी, मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने जो जुमा के दिन को हमारे लोगों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने या कुछ गलत लोगों ने मिलकर के उसे बदनाम करने की कोशिश की थी कि जुमा का दिन पत्थर का दिन है, जुमा का दिन पत्थर चलाने का दिन हो गया है। मीडिया में हम लोगों ने सुनना शुरू कर दिया ऐसा दिन हो गया। तो हमने ये सोचा कि अपने लोगों को अवेयर कर सकें, जुमा का दिन इबादत का दिन है, पत्थरों का दिन नहीं है। इस बात को भी इस किताब में हमने दर्शाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन वो 3 पॉइंट होने के बाद, कभी पूरा हो जाने के बाद करते तो और भी अच्छा होता था। नहीं, उसका अगला एडिशन भी आएगा और उसमें बेहतर कोशिश करेंगे हम कि वो तमाम चीज़ों को भी लिख सकें। इसके अगले एडिशन में उसकी तैयारी होगी। नासिक में सवाल आपका बेहतरीन है। ज़माने में, हर ज़माने में रिफ़ॉर्म होता है और रिफ़ॉर्म ये नेचर का हिस्सा है। हर ज़माने में तब्दीलियाँ होती हैं। मैं तो सिर्फ इस बात का हामी हूँ कि अगर किसी ने इसमें गसब किया है, इसमें जो करप्शन हुए हैं, अगर करप्शन ठीक हो जाता है इस बिल के ज़रिए से, तो मैं इस बिल की हिमायत करता हूँ।